जब इंसानों ने खुद के भगवान को ढूंढने के लिए अंतरिक्ष की असीम गहराइयों में छलांग लगा देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले से नहीं, बल्कि उस समय से जब पृथ्वी पे इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, उफनती नदियाँ, यानी एक ऐसी दुनिया थी जहाँ जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था। तभी आसमान को चीरती हुई एक विशाल रहस्यमयी स्पेसशिप नीचे उतरती है, जिसमें से बाहर निकलता है एक दूध जैसा सफेद शरीर, जो कि किसी देवता जैसा चेहरा रखने वाला एक रहस्यमय प्राणी है। अब हम देखते हैं कि इसके हाथ में एक छोटा सा पात्र है, जिसमें काला रंग का एक अजीब सा तरल है। वो बिना एक पल सोचे उसे पी जाता है और अगले ही सेकेंड उसके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होना शुरू हो जाता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। और उसकी त्वचा ही नहीं बल्कि शरीर की संरचना तय करने वाला डीएनए भी बिखरने लगता है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि उसके शरीर का हर एक छोटा कण पानी में मिलते ही मरता नहीं बल्कि बदलने लगता है। और उसके डीएनए से पहली बार हमारी धरती पे जीवन के सबसे छोटे इकाई सेल अस्तित्व में आता है, यानी कि पहली बार जन्म लेती है जिंदगी। लेकिन सवाल ये है कि जब उस भगवान ने अपने प्राण देकर पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत की तो वो इंसानों को क्यों मिटाने वाला था। और यहीं से कहानी शुरू होती है प्रोमीथियस की। अब करोड़ों साल बीत चुके हैं, पृथ्वी पे विकसित इंसान है और विज्ञान उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक सवाल ऐसा भी था जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं था, और वो ये है, हमें बनाया किसने। यही सवाल दो वैज्ञानिक डॉक्टर एलिजाबेथ और डॉक्टर चार्ली की पूरी जिंदगी बन चुकी थी। पिछले कई सालों से ये दोनों दुनिया के सबसे पुराने मंदिरों, गुफाओं और खंडरों में जवाब ढूंढ रहे थे। लेकिन फिर उन्हें ऐसा सबूत मिलता है जो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता था। मिस्र, स्कॉटलैंड, माया सभ्यता और पृथ्वी की कई ऐसी सभ्यताएं जिसका आपस में कहीं कोई संपर्क नहीं था, उन सब ने हजारों साल पहले एक जैसी तस्वीर बनाई थी, जिसमें एक विशाल इंसान जो अपनी उंगलियों से आसमान में मौजूद कुछ खास तारों की ओर इशारा कर रहा होता है। पहले लोगों ने इसे धार्मिक चित्र समझा, लेकिन जब एलिजाबेथ ने सभी चित्रों को एक साथ जोड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये कोई धार्मिक निशान नहीं था बल्कि ब्रह्मांड का एक ऐसा एड्रेस था जो पृथ्वी से लगभग 39 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक रहस्यमय चांद तक पहुंचता था। और फिर तब क्या था, इंसान अपने भगवान को ढूंढने के लिए अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में छलांग लगा देता है, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। वहीं हम शिप के अंदर देखते हैं कि डेविड के अलावा बाकी टीम मेंबर स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे हैं। दरअसल डेविड एक बेहद ही एडवांस रोबोट है जो कि यात्रा के दौरान भाषाएं और नए नए चीजें सीखता रहता है। अगर मैं नहीं बताता तो शायद आपको कहानी के अंत में उसकी ये हालत देखकर ही पता चलता कि वो एक रोबोट था। आखिरकार वो पल आ ही जाता है जब जहाज प्रोमीथियस मंजिल के काफी करीब आ जाता है। डेविड एक एक करके सभी क्रायोपोड को खोलना शुरू करता है। 2 साल की गहरी नींद के बाद हर कोई धीरे धीरे जागता है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं है आगे जो ये देखने वाले वो सबका होश उड़ा देगा। अगले दिन डॉक्टर के पूछने पर डेविड कहता है कि मैंने 2 सालों में दर्जनें भाषाएं सीखी है और शायद आपके भगवान से बात कर पाऊंगा अगर आपको वो मिलेंगे तब। और कुछ ही पलों में पहली बार उस रहस्यमय चांद का दृश्य दिखाई देता है। विशाल पहाड़, अजीब आकार की घाटियां और पूरा वातावरण इतना सुनसान कि जैसे इस दुनिया ने हजारों सालों से किसी जीवित प्राणी को देखा ही नहीं हो। लेकिन अचानक हॉलवे की नजर दूर मौजूद विशाल पिरामिड जैसी संरचनाएं पर पड़ती है, जो कि एक सीध में बनाई गई है और प्रकृति कभी इतनी सीधी रेखाएं नहीं बनाती। कैप्टन भी प्रोमीथियस को उन रहस्यमय पिरामिडों से कुछ दूरी पर उतार देता है। जब सब सामने का नजारा देखते हैं तो उन्हें अपने ऊपर गर्व होता है। अब उत्साह में डॉक्टर सो सबको तुरंत स्पेस सूट पहनने को कहती है, लेकिन तभी जहाज का कप्तान दूसरे दिन सुबह जाने को कहता है, क्योंकि मात्र 6 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा। लेकिन खोजकर्ता बात नहीं मानते और जाने को तैयार हो जाता है। उसी वक्त सिक्योरिटी टीम का लीडर जैक्सन अपनी हाईटेक राइफल उठा लेता है, जिसे देखकर डॉक्टर सौ तुरंत रोक देती है, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक मिशन है, युद्ध नहीं। कुछ ही मिनटों बाद 3 गाड़ियां विशाल ढांचे की तरफ बढ़ने लगती है। इस विशाल ढांचे के जड़ को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि ये कुदरती नहीं बना हुआ है, लेकिन अंदर जाते ही इन्हें पत्थरों की सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तभी जियोलॉजिस्ट फाइफील्ड अपने पिल्ले बाहर निकालते हैं, जो कि हैरत अंगेज तरीके से इस अंधेरी गुफा का 3D नक्शा बनाने लगता है। शिप में मौजूद कैप्टन भी इस बनते हुए नक्शे को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये खास डिजाइन में बन रहा होता है। स्कैनिंग बॉल के बताए रास्ते पे ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ इन्हें एक होल दिखती है जो कि गुफा के आखिरी छोर तक खुली होती है। और तभी सूट का AI बताता है कि कोई चीज गुफा के अंदर पृथ्वी जैसा वातावरण बना रहा है। और तभी चार्ली सबके मना करने के बावजूद अपना हेलमेट उतार देता है और सच में वहाँ पे कोई खतरा नहीं होता। लेकिन कुछ देर बाद डेविड बाकी लोगों से कुछ दूर आगे होता है और पत्थरों पर बने पैटर्न को एनालाइज करके बिना किसी को बताए एक पैटर्न ड्रॉ कर देता
देता है और अगले ही पल पूरे गुफा में एक भयानक आवाज गूंज उठती है, जिसे सुनकर सबकी हालत पतली हो जाती है। अब बाकी लोग पीछे से डेविड को बुला ही रहे होते हैं कि एक खास एनर्जी से बने हुए लोग डेविड को पार करते हुए भागने लगता है और डर के मारे वैज्ञानिकों की टीम भी उसके पीछे ही भागने लगती है। तभी इन्हें पता चलता है कि वो तो बस बीते हुए घटना का होलोग्राम है और ऐसा लगता है कि हजारों साल पहले पिछले वाले जीव को गोली मारकर अंदर नहीं जाने दिया गया। तभी सामने पड़े लाश को देखकर जियोलॉजिस्ट फाइफिल गुस्सा होकर वापस जहाज की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन डॉक्टर सॉ कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता करने लगते हैं कि ये कितना पुराना है। वहीं डॉक्टर चार्ली रोबोट डेविड को सामने लिखी भाषा को समझने के लिए कहता है। तभी डेविड फिर से एक बार बिना पूछे पैटर्न ड्रॉ कर देता है